जय माता की भक्तों, आज का विषय है मंत्र साधना के नियम और पालन। साधारणतः हम मंत्र की साधना में किस प्रकार से नियम और पालन का निर्वाह कर सकते हैं। मंत्रों की शक्ति असीम है। यदि साधना काल में नियमों का पालन न किया जाए तो कभी कभी बहुत ही घातक परिणाम हो सकते हैं। प्रयोग करते समय तो विशेष सावधानी रखनी ही चाहिए। मंत्र उच्चारण की तनिक सी त्रुटि सारे किए कराए पर पानी फेर सकता है। गुरु के दिए हुए निर्देश का पालन करना है और उन नियमों का पालन करना है जो गुरु द्वारा दिए गए हो। साधक को चाहिए कि वह प्रयोज्य वस्तुएं जैसे कि आसन, माला, वस्तु, हवन सामग्री व अन्य नियमों जैसे कि दीक्षा स्थान, समय और जाप संख्या का दृढ़ पूर्वकता से पालन करें, क्योंकि विपरीत आचरण करने से मंत्र और साधना दोनों निष्फल हो सकते हैं। जबकि विधिवत तरीके से की गई साधना इष्ट देवता की कृपा सुलभ बनाती है। साधना काल में किस प्रकार से नियमों का पालन करना अनिवार्य है, आइए हम उनकी चर्चा करते हैं। जिसकी साधना की जा रही हो उसके प्रति आपकी पूर्ण आस्था होनी चाहिए। दूसरा, मंत्र साधना के प्रति आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तीसरा, साधना स्थल के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ साथ साधन का स्थान सामाजिक और पारिवारिक संपर्क से अलग अलग हो। उपवास रख सकते हैं और दूध, फल आदि सात्विक भोजन करना बहुत ही उत्तम माना गया है। श्रृंगार, प्रसादन और कर्म व भोग विलासिता का त्याग अति आवश्यक है। साधना काल में भूमि में शयन करना सर्वोत्तम माना गया है। वाणी का संतुलन, कटु भाषण, प्रलाप, मिथ्या वाचन का त्याग करें। कोशिश करें मौन रहने की। निरंतर मंत्र का जाप व इष्ट देव का स्मरण करना बहुत ही आवश्यक है। मंत्र साधना में प्राय विघ्न व्यवधान आ जाते हैं। निर्दोष रूप से कदाचित ही कोई साधक सफल हो पाता है, अन्यथा स्थान दोष, काल दोष, वस्तु दोष और विशेषकर उच्चारण दोष से उपद्रव पैदा हो सकते हैं। साधना इन दोषों के कारण से साधना भ्रष्ट हो जाना या जब तप और पूजा पाठ निरर्थक हो जाता है। इसके समाधान हेतु कई विद्वानों ने काल, पात्र आदि संबंध में अनेक प्रकार से सावधानी परक निर्देश दिए गए। मंत्रों की जानकारी और निर्देश, आइए हम चर्चा करते हैं मंत्रों की जानकारी और निर्देश। श्रावण मंत्रों को छोड़ के प्राय मंत्र दो प्रकार के होते हैं, वैदिक मंत्र और तांत्रिक मंत्र। जिस मंत्र का जप अनुष्ठान करना है उसका अर्घ्य पहले से लेना चाहिए। तत्पश्चात मंत्र का जप और उसके अर्घ्य की भावना करनी चाहिए। ध्यान रहे, अर्घ्य बिना जप निरर्थक रहता है। वैसे ही मंत्र के भी तीन भेद माने गए हैं। जिस प्रकार से आप मंत्र का जाप करते हैं उसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला वाचिक जप, मानसिक जप, उपांशु जप। वाचिक जप करने वाले ऊंचे ऊंचे स्वरों से स्पष्ट मंत्रों का उच्चारण करके बोलते हैं तो वह वाचिक जप कहलाता है। उपांशु जप करने वाले जिस जप में केवल जीभ हिलती है, बिल्कुल धीमी गति से जाप किया जाता है, जिसका श्रवण दूसरा नहीं कर पाता, उसे उपांशु जप कहते हैं। और सबसे सर्वोत्तम होता है मानसिक जप। यह सिद्धि केवल सबसे उच्च जप कहलाता है। जप करने वाला मंत्र एवं उसके शब्दों के अर्थ को या एक पद से दूसरे पद को मन ही मन में चिंतन करता है, वह मानसिक जप कहलाता है। इस जप में वाचक अपने दांत, होठ कुछ भी नहीं हिलाते। अविचार क्रम के लिए वाचिक रीति से मंत्र का जाप करना चाहिए। शांति और पुष्टि क्रम के लिए उपांशु जप का, और मोक्ष पाने के लिए मानसिक जप का ही जाप करना चाहिए। मोक्ष पाने के लिए मानसिक रीति से ही मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र सिद्धि के लिए सबसे आवश्यक है कि मंत्र को गुप्त रखना चाहिए। मंत्र साधक के बारे में यह बात किसी को पता न चले कि वह किस मंत्र का जाप करता है या कर रहा है। यदि मंत्र के समय कोई पास में हो तो मानसिक जाप करना ही सबसे उत्तम रहता है। सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय किसी भी नदी में खड़े होकर जाप करना चाहिए। इसमें किया गया जाप शीघ्र लाभदायक होता है। जप का दशांश हवन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। वैसे तो यह सत्य है कि प्रतिदिन के जाप से ही सिद्धि होती है, परंतु ग्रहण काल में जब आप जाप करने से उसका 100 गुना अधिक फल मिलता है। नदी में जाप करने से नाभि तक के जल में खड़ा रह के ही जाप करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता।